देश और दुनिया में तेजी से बदलते हालात के बीच जनरल मनोज पांडे ने सेना प्रमुख का पद संभाला है। जनरल साहब आपसे जानना चाहूंगा, मौजूदा जो हालात हैं उन हालात के बीच में क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकता के विषय में मैं 4-5 मुद्दे आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी और अहम प्राथमिकता ये रहेगी कि हमने हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, जो वर्तमान और भविष्य की जितनी भी चुनौतियां हैं, हम उसको एक हाई स्टैंडर्ड के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की तरह मेंटेन करें, जिससे कि ये चैलेंजेस ऑल्सो अक्रॉस द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम वी आर एबल टू फेस देम एंड मीट देम विथ सक्सेस। दूसरा विषय है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का। इस विषय में भी हम चाहेंगे कि जितने भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको हम सही तरह से सही मात्रा में उसको लिवरेज कर सके, और इनोवेशन और इंडियनाइजेशन, इन दोनों मुद्दों पर आत्मनिर्भरता के तहत मैक्सिमम हम इसका बेनिफिट उठा पाए। तीसरा है जो हमारा फोकस, जो ऑनगोइंग रिफॉर्म्स, रिस्ट्रक्चरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उसमें हमने खास ध्यान देना होगा, जिससे कि हमारी ऑपरेशनल, फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में वृद्धि हो। चौथा मुद्दा है हमारी जो बाकी सर्विसेज और एजेंसीज के साथ काम करते समय जो कोऑपरेशन, सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन है, उनको आगे ले जाना, और साथ ही में अन्य एजेंसीज के साथ काम करते हुए उनको एक्टिवली एंगेज करके, ताकि हम राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग में एक तरह से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाए। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो हमारे बहादुर ऑफिसर्स, जेसीओज और जवान हैं, उनके वेलबींग के लिए, उनके हित और कल्याण के लिए हम हमेशा काम करते रहे, और साथ ही में हमारे भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियों, उनका भी वेलबींग और वेलफेयर हमारे लिए एक जरूरी प्राथमिकता रहेगी। जनरल साहब, भारतीय सेना के लिए 2 मोर्चों पर चुनौती होती है, चीन और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी हैं। लद्दाख की बात करते हैं, वहां पर पिछले 2 साल से हमने जिस तरह के घटनाक्रम देखा है, कि क्या आपके सामने चुनौती होगी, क्या आपकी कोशिश होगी कि वहां पर जो हालात है, जो पहले हालात थे, उसको वापस उस हालात पर हम पहुंचे? आपको ज्ञात है कि तकरीबन 2 साल पहले जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन थी, और जो हमारे नॉर्दर्न एडवर्सरी है, उनके अनप्रोवोक्ड और यूनिलैटरल एक्शंस के कारण जो एक स्थिति बनी थी, मैं समझता हूं कि उसको हमने सही तरीके से डील किया हुआ है। और पिछले 2 साल के अवधि में हमने हमारी जो थ्रेट असेसमेंट है उसको निरंतर एग्जामिन करते हुए हमारे फोर्सेस को रीअलाइन, रीओरिएंटेड भी इस चुनौती को फेस करने में किया है। जहां तक एलएसी पर एक्टिविटीज का सवाल है, हमारे फोर्सेस एक बड़े रिजोल्यूट, फर्म और पीसफुल तरीके से सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में, ध्यान में ये बात पक्की है कि कोई भी यदि एफर्ट स्टेटस को चेंज करने का प्रयास या प्रयत्न होगा, या फिर टेरिटरी का जहां तक मामला है, उस मामले में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारे फोर्सेस एलएसी पर, अहम जगह पर, इम्पोर्टेंट जगह पर सही दिशा में सही तरह से तैनात है। हालांकि इंक्लीमेंट वेदर के बावजूद ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। चौथा, हम समझते हैं कि इस मसले का हल तभी निकलेगा जब हम दोनों पार्टीज, बोथ साइड्स कंटिन्यू टू टॉक एंड एंगेज, एंड दैट वी आर कॉन्फिडेंट दैट बाय अ मिक्स ऑफ डिप्लोमेटिक, operational and tactical methods, we will soon find a resolution to the ongoing problem. But in all this, our effort and guidance to troop is to maintain the current situation and find or work towards a resolution in finding an answer to this
challenge. जनरल साहब, जो दूसरा मोर्चा है पाकिस्तान के साथ, जो सरहद है, वहां पर हमने देखा, खासतौर पर कश्मीर की बात करें तो धारा 370 खत्म होने के बाद अब जो हालात हैं पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर का समझौता हमारा चल रहा है, आपको लगता है कि हालात वहां पर जो आतंकी घुसपैठ अभी भी लगातार हम देखते हैं, उस मोर्चे पर क्या आपकी रणनीति होगी, किस तरह से उस को निपटेंगे आप? तो सबसे पहले मैं तो कहना चाहूंगा कि जो डीजीएमओ लेवल पर अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड्स के बीच में हुई थी, उसका काफी फायदा उठा है और उसके कारण ग्राउंड सिचुएशन पे काफी मात्रा में इम्प्रूवमेंट भी हमने देखी है। और इसका फायदा डायरेक्टली जो लोग एलसी के दोनों तरफ रहते हैं उनके जीवन शैली और उनके रोजमर्रा की जिंदगी में फायदा हुआ है। पर जहां तक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स का सवाल है, उसमें हमको कोई ऐसे खास एविडेंस नहीं है जिसके कारण मैं कह सकूं कि उसमें कोई कमी हुई है, बल्कि जितने भी टेररिस्ट संख्या या नंबर्स के हिसाब से मैं कहूंगा कि उसमें थोड़ी वृद्धि ही हुई है। जहां तक वायलेंस लेवल्स का सवाल है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसमें कुछ मात्रा में कमी हुई है, लेकिन हिंटरलैंड में जो वायलेंस है उसमें उतना सिग्निफिकेंट हमको इम्प्रूवमेंट दिखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड एलसी पर सक्सेसफुल रहा है। पाकिस्तान ने उसके चलते अभी अपना फोकस और ध्यान, मैं कहूंगा नार्को टेररिज्म नेक्सस जिसे कहते हैं हम, उस पर ज्यादा ध्यान देते हुए हमारा जो आईबी का इलाका है जम्मू में या फिर उसके फर्दर साउथ पंजाब में, वहां पर गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स, स्मगलिंग ड्रॉपिंग ऑफ आर्म्स थ्रू ड्रोन्स, इस तरह की कई एक्टिविटीज वहां पर हो रही है। तो मैं समझता हूं और कहना चाहता हूं कि एक तरह से हाइब्रिड थ्रेट अभी पाकिस्तान से, वो अभी भी इट इज स्टिल प्रेजेंट, but we are very clear that any acts of terror, any acts of such activities which are inimical to our interest will be dealt with firmly under all circumstances.